bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. ये बैक्टीरिया स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं क्यों है ये स्पेशल, क्योंकि मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो, मतलब अपन जैसे ह्यूमंस तो नहीं रह सकते, ऐसी जगह पर ये बैक्टीरिया लिव करते हैं, रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में, हॉट स्प्रिंग्स में, मार्शी एरियाज में। अगर सॉल्टी एरियाज में बैक्टीरियाज रह रहे हैं तो उनको अपन बोलेंगे हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया रह रहे हैं तो उनको बोलेंगे अपन थर्मोएसिडोफिल्स, और मार्शी एरियाज के बैक्टीरियाज को बोलेंगे मिथेनोजेंस। आई होप ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सब कर सकते हो। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. अब आर्कीबैक्टीरिया जो है, इनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी दूसरे और बैक्टीरिया से अलग होती है, और ये सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है, इस सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows, buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. Methanogens जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स में। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब जैसे कि काउस, बफेलोस, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मीथेन गैस कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इन एनिमल्स के डंग में से। ओके, तो चलो अब आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं अपन यू बैक्टीरिया। दीज आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। और इनके पास क्या होती है? रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल है तो इनके पास क्या होगा? फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have a chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs। जो साइनोबैक्टीरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। दूसरे ग्रीन प्लांट्स की तरह इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और इनको अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। साइनोबैक्टीरिया कैसा है? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और मराइन टेरेस्ट्रियल एल्गी है। ओके, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। और इनकी कॉलोनीज जो किससे सराउंडेड रहती है? एक जिलेटिनियस शीट आती है, उससे इनकी कॉलोनीज सराउंडेड रहती है, चारों ओर से, मतलब जिलेटिनस शीट की कवरिंग रहती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। और ये क्या बनाती है? किसका फॉर्मेशन करती है? ब्लूम्स का फॉर्मेशन करती है। कहाँ पर? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst। और कुछ इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म में मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं, और उनको क्या बोलते हैं अपन? हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबेना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrite, and ammonia and use the release energy for their ATP production। और chemosynthetic autotrophic bacteria कैसे होते हैं? ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, एंड यूज द रिलीज ATP, और जो ATP जो एनर्जी रिलीज होती है इनकी ATP फॉर्म में, उसको काम में लेते हैं। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। और ये क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने का भी काम करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सबसे ज़्यादा कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मिलते हैं नेचर में। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो
बैक्टीरिया है, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है उनका वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रोल प्ले करते हैं ह्यूमंस पर। मतलब कि जैसे देखते हैं अपन आगे, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूम रूट्स एक्सेट्रा। कहाँ कहाँ पर काम आते हैं अब ये बैक्टीरियाज? कर्ड बनाने में, मिल्क से कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करने में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो पैथोजन जैसा काम करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचाना, ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाना, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरियाज। अब ह्यूमन बींग्स को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जैसे कुछ बीमारी कर दी, जैसे कि टाइफाइड हुआ। टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। जैसे क्रॉप्स में कर दिया, कुछ डिजीज कर दी एनिमल्स में, पेट्स में। अब देखो आगे, जैसे कि क्लोरेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नॉन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अब क्लोरेला तो किस में होता है? ह्यूमन बींग्स में करते हैं। क्लोरेला या टाइफाइड, टिटेनस ये सब ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया। अब सिट्रस कैंकर जो है ये किसमें? क्रॉप में यानी प्लांट्स में होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये डिजीज कॉज बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया ज़्यादातर फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं? स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं डीएनए के ट्रांसफर से, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं ये। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट completely lack a cell wall। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये सबसे छोटा लिविंग सेल है जो बिना किसी ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसके पहले वाली क्लास भी ज़रूर देखना।